माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है सर, यहाँ पर हम नीट के पेपर सॉल्व करते हैं। सर ये हम प्रिपरेशन एक्चुअली आपको कराते हैं नीट 2023 के लिए, ठीक है सर। आज से हम पेपर सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। आज तक किसी टॉपिक में जितने भी सर न्यूमेरिकल्स आए हैं सारे नीट पेपर्स में, सर हम एक टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करेंगे। सर वो टॉपिक जब कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद सर हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। इसी तरह आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे वहां पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपको भी आसान हो जाएगा प्रिपेयर करना। सर आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पर सर यहां पर 3 न्यूमेरिकल्स है। आपको इन न्यूमेरिकल्स का जेपीजी मिलेगा वीडियो में। आप उनको पहले खुद ट्राई करोगे, फिर खुद ट्राई करके इनके साथ मैच करोगे आपको कितना आता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर यहां पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो बोलता है इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E डिवाइड बाय G हैज द डायमेंशंस ऑफ। फिर आपके 4 ऑप्शंस है, वो आपको देखना है कौन आएगा। कैपिटल ए और कैपिटल जी रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, ये करता है एनर्जी को रिप्रेजेंट, ये करता है सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। आपको उनके डायमेंशंस अलग अलग सर निकालने हैं। सर फिर E डिवाइड बाय G के डायमेंशंस को डिवाइड करके जो रिजल्टेंट डायमेंशंस आएंगे सर वो इनसे मैच कराने हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन उसके साथ फिट होता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर यहां पर है एनर्जी E पहले। सर एनर्जी हम बराबर लिखते हैं वर्क डन, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर हम बोलेंगे एनर्जी के डायमेंशंस आते हैं बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस के। सर फोर्स खुद बराबर होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन सर, और यहां पर डिस्टेंस है। हम बोलेंगे सर एनर्जी के डायमेंशंस आएंगे, मैस के बदले सर लिखेंगे m1 क्योंकि मैस एक बार है सर। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। सर डिस्प्लेसमेंट का आएगा L1 डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर आएगा t-2। सर क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आता होता है वो जब न्यूमरेटर में लाते हैं वो सर नेगेटिव पावर उसका बनता है। सर यहां पर डिस्टेंस और है डिस्प्लेसमेंट, सर वो आएगा L1। हम बोलेंगे सर एनर्जी के रिजल्टेंट डायमेंशंस टोटल आए बराबर m1, सर L1 आएगा L2 और t-2। सर ये आ गए एनर्जी के डायमेंशंस। सर इसके बाद हम निकालेंगे डायमेंशंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। सर हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स सर बराबर आता है किसके, सर वो आता है Gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। सर ये बराबर आएगा G विच इंप्लाइज दैट, सर हम बोलेंगे ये बराबर आएगा G बराबर आएगा किसके, फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर F इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई M इंटू M यानी मैस स्क्वायर M इंटू M। सर इनके डायमेंशंस हम लिखेंगे, G के डायमेंशंस सर फिर आएंगे, G आएगा सर बराबर फोर्स आएगा मैस इंटू एक्सेलरेशन इंटू r स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मैस, 2 बार आएगा सर वो आएगा मैस इंटू मैस। सर अब इसके डायमेंशंस हम लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, सर वो बराबर आएंगे मैस के बदले सर ये एक मैस एक के साथ कटेगा, वहां पर बचेगा मैस, यहां पर है सर 1 ऊपर आएगा -1 m-1। सर ये है डिस्टेंस, अब ये खत्म हुआ डिनोमिनेटर। यह है एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन होता है L1 t-2 डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। सर फिर है रेडियस स्क्वायर, सर रेडियस स्क्वायर के बदले लिखेंगे L2। सर टोटल आएगा इसका रिजल्टेंट ये आएगा बराबर m-1 L1 L2 आएगा L3 बेसिस सेम पावर्स एडेड सर t-2। सर अब हम इनको करेंगे डिवीजन, E डिवाइड बाई G, E के ये है G के ये है सर, विच इंप्लाइज दैट E डिवाइड बाई G के आएंगे बराबर। ये है E के किसके बराबर है सर, वो है M1 L2 t-2 सर डिवाइड बाई हो जाएगा ये वाला M-1 L3
टी माइनस टू, सर ये बराबर आएगा, टोटल आएगा बराबर m1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये ऊपर चढ़ के आएगा, पॉजिटिव ही से बनेगा m2। मैं फिर से बोलूंगा सर ये है m+1, ये -1 है। +1 और -1 जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं ये नहीं करते हैं सर, ये माइनस ऊपर चढ़ेगा, ये +1 बनेगा, फिर m1 आएगा m2, बेसिस सेम पावर्स एडेड, सर वो आएगा m2। L2 ये l+3, इसके दो के साथ कटेंगे, यहां पर एक बचेगा डिनोमिनेटर में, वो ऊपर आएगा l-1, फिर t-2 सर कट जाएगा, सर वहां आएगा t0, क्या आएगा t0, सर m2 l-1 t0 कहां पर है कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन, m2 l-1 t0, सर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका है करेक्ट। सर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सर डायमेंशंस ऑफ सिट्रस आर, सर सिट्रस के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं? देखिए आपको पता है सर सिट्रस होता है, एक्चुअली सिट्रस होता है सर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, क्या होता है? सिट्रस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, F डिवाइड बाय ए। सर फोर्स के डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया का आएगा लेंथ स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, सर वो आएगा लेंथ स्क्वायर। सर यहां आएगा अब टोटल डायमेंशंस, मास का आएगा m1 मास, एक्सेलरेशन आएगा l1, t-2 ये आएगा ऊपर, फिर से ये लेंथ नीचे स्क्वायर है सर, ये आएगा ऊपर l-2। सर टोटल ये आएगा, सिट्रस के डायमेंशंस आएंगे, सिट्रस के डायमेंशंस आएंगे m1 l1 l-2, बेसिस सेम पावर्स एडेड, -2 + 1 आएगा l-1 सर, फिर बचेगा t-2, t-2, m1 l-1 t-2, m1 l+1 ये नहीं है सर, इसको ये वाला ऑप्शन है m1 l-1 t, इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब आपको किसी वक्त पूछा जाएगा सिट्रस के डायमेंशंस किसके साथ मैच होते हैं? सर सिट्रस बराबर आता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, सर फोर्स डिवाइड बाय एरिया और बराबर होता है प्रेशर के, क्या सर? फोर्स डिवाइड बाय एरिया बराबर होता है किसके? सर ये प्रेशर के बराबर आता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। आप बोलोगे सर सिट्रस एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशंस, सिट्रस एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशंस। सर अब आखिरी न्यूमेरिकल यहां पर है सर, ये वाला क्या बोलता है? द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस और, नीचे वाले ऑप्शंस 4 है, इसमें यहां पर भी 2 क्वांटिटीज है, इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, यंग्स मॉडुलस एंड वर्क, यहां पर है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, फिर है ऑप्शन नंबर डी वर्क एंड टॉर्क। आपको बोलना है किन 2 क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस है, क्या किन 2 क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस है? अगर आप देखोगे सर वर्क होता है बराबर, ऑप्शन नंबर डी जो है सर, यहां पर मैं इसको दिखाऊंगा ऑप्शन नंबर डी को, सर वर्क जो होता है, वर्क होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। सर जो टॉर्क होता है, टॉर्क टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सर होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म, सर फोर्स आर्म भी डिस्टेंस ही होता है। हम बोलेंगे सर वर्क और टॉर्क के सेम डायमेंशंस है, बिकॉज सेम दोनों बराबर होते हैं किसके? फोर्स इनटू डिस्टेंस के। आप बोलोगे सर इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिकॉज वर्क एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस, वर्क एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस। ये सर हुए आपके 3 न्यूमेरिकल्स।